अफ्रीकी देश सूडान 10 दिनों से ज्यादा समय से गृह युद्ध की चपेट में है। यहाँ सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच सत्ता पर कब्जे को लेकर जंग छिड़ी हुई है। दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। राजधानी खार्तूम में स्थित मुख्य एयरपोर्ट सेना और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच लड़ाई चल रही है। इन सब के बीच कई देश बीते कई दिनों से अपने नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सूडान के अलग अलग इलाकों में 3000 से ज्यादा भारतीय फंसे हुए हैं। अब सवाल है कि इतने भारतीय सूडान में क्यों फंसे हैं और कैसे फंसे हैं? इतने लोग भारत से दुनिया के उस देश में क्यों गए जो सबसे गरीब माना जाता है? आइए यही जानते हैं इस वीडियो में। हाय, मैं हुरिया श्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। भारतीय क्यों जाते हैं सूडान? जानकारी के मुताबिक सूडान के अलग अलग इलाकों में 3000 से ज्यादा भारतीय फंसे हुए हैं, जैसे कि हमने आपको बताया। इनमें से 180 से ज्यादा लोग कर्नाटक की हक्की पिक्की जनजाति से आते हैं। ये जनजाति भारत के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों के खासकर जंगली इलाकों में बसती है। ये जनजाति पक्षी पकड़ने और शिकार करने का काम करती है। इस जनजाति के लोग पहले चिड़िया पकड़ने का काम किया करते थे, लेकिन इस पर रोक लगने के बाद वो पांव के दर्द, गैस आदि समस्याओं के लिए जड़ी बूटी और पेड़ पौधों से दवा, तेल निकालने का काम अब करने लगे हैं। भारतीयों की सूडान में साख है और इस देश के लोग भारतीयों पर भरोसा बहुत ज्यादा करते हैं। सूडान के हर कोने से हजारों की संख्या में लोग इलाज कराने के लिए भारत भी आते हैं। ऐसे में सूडान के लोगों में ये विश्वास है कि भारतीय मेडिकल साइंस बहुत तजुर्बाकार है। सूडान में भारतीयों की आयुर्वेद की दवा काफी बेची जाती है और ये काफी अच्छा बिजनेस भी है। आयुर्वेद की दवाओं के लिए न आपको अस्पताल जाने की जरूरत है, क्योंकि दवाएं आपके घर पर ही मिल सकती हैं और शायद इसीलिए भारतीय लोग सूडान जाते हैं। भारत ने सूडान में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है। गृह युद्ध की असल वजह क्या है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। सूडान की सेना ने अक्टूबर 2021 में तख्ता पलटकर सत्ता पर कब्जा कर लिया था और तब से ही वो संप्रभु परिषद के माध्यम से देश चला रही है। सूडान पर नियंत्रण को लेकर देश की सेना और शक्तिशाली अर्धसैनिक बलों के बीच लगातार खींचतान जारी है। भीषण लड़ाई के बीच दोनों पक्ष तोपखानों, भारी गोला बारूद और लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों के बीच सत्ता पर कब्जे को लेकर जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ सत्ता की बागडोर संभाल रखे सशस्त्र बलों के कमांडर जनरल अब्दुल्ला फतेह बुरहान है और दूसरी तरफ अर्धसैनिक बलों यानी कि रैपिड सपोर्ट फोर्सेस RSF के प्रमुख जनरल मोहम्मद हमदान डागले के बीच संघर्ष चल रहा है।